हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने केतु की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है केतु इन 12th हाउस। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में है तो किस तरीके के परिणाम आपको लाइफ में देखने मिल सकते हैं, इसके एस्पेक्ट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसकी दृष्टि का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ अगर केतु यहाँ पर बैठकर आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं तो कैसा परिणाम आपको देखने मिल सकता है, किस तरीके के प्रोफेशंस आपको केतु दे सकते हैं 12th हाउस में बैठकर, और साथ ही साथ अगर केतु नेगेटिव हैं तो रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए केतु क्या है। केतु एक छाया ग्रह है। केतु मोक्ष के कारक है और 12th हाउस भी मोक्षा हाउस कहा जाता है। ठीक है, मोक्षा त्रिकोण 4, 8, 12। और केतु जैसा ग्रह जो कि आइसोलेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारक है, अध्यात्म का कारक है, विरक्ति का कारक है। ठीक है, आइसोलेशन, मेडिटेशन, अध्यात्म, आप एक तरह से कह सकते हैं साधु, फकीर। तो केतु जो ऐसा ग्रह है जो आपको विरक्ति देता है, डिटैचमेंट देता है। जब ऐसा ग्रह आकर आपके 12th हाउस में बैठ जाए तो किस तरीके के इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? 12th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले तो ये मोक्ष का हाउस है। ठीक है, अध्यात्म का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। डिवाइन से जुड़ना चाहते हैं अगर तो आपका 12th हाउस बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ 12th हाउस लॉस का भी हाउस है, एक्सपेंसेस का हाउस है, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, फ़ॉरेन अगर आप ट्रैवल करते हैं या फ़ॉरेन प्लेसेस को भी हम 12th हाउस से देखते हैं कि आप फ़ॉरेन में सेटल हो पाएंगे। ठीक है, फ़ॉरेन जा पाएंगे, क्या योग बन रहे हैं। साथ ही साथ 12th हाउस आइसोलेशन का भी हाउस है। जैसे आप आश्रम्स में मेडिटेशन करने जा रहे हैं, कहीं आइसोलेटेड प्लेस में तो नहीं चले जाएंगे, तो ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ बेड प्लेजर का भी हाउस 12th हाउस है। तो जहाँ पर ये सारे कारक तत्व हैं वहाँ पर अगर केतु जैसा ग्रह आकर बैठ जाए तो लोग कहते हैं कि केतु 12th हाउस में है मीन्स ये मोक्ष दिलाएगा, या कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि 12th हाउस का केतु ये भी जताता है कि आपका ये अंतिम जन्म है या लास्ट बर्थ है। तो देखिए केतु अगर किसी के 12th हाउस में है और उसके कर्म अगर वैसे नहीं हैं कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके, तो केतु खाली बैठ गए 12th हाउस में तो ये मोक्ष नहीं दिलवाते हैं, आपको ऐसे कर्म भी करने पड़ते हैं। ठीक है, आपका कैसा कर्म है, आप कितना अलाइंड हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, आप कितना अपने कर्म पर फोकस हैं, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि जब केतु 12वें में होते हैं तो राहु 6वें में होते हैं। राहु आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मोह माया जो 3D मैट्रिक्स की चीज़ें हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, एनिमीज़ हैं, घर बना लें, प्रॉपर्टी बना लें, डे टू डे जो लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, तो राहु ऑब्सेशन देते हैं। और अगर आपने मोक्ष को पाना है तो आपको मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट होनी ही चाहिए। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं तो आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपका केतु एक्टिवेट ही तब होगा जब आप उस कार्य में लिप्त होंगे, आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो केतु जैसा ग्रह जब 12वें भाव में बैठता है तो सबसे पहले तो ये आपको आध्यात्मिक बनाता है, ये आपको स्पिरिचुअल बनाता है, ये आपको कुछ ऐसे विजन्स भी आपको आ सकते हैं कि आपको कुछ पारलौकिक जो शक्तियाँ हैं उनसे आप डील कर सके, या आपको कुछ ऐसे पूर्वाभास हो जाए, आपका 6th सेंस बहुत जागृत हो, आपके ड्रीम्स बहुत विविड होते हैं। कई बार आपको ड्रीम्स में ही आने वाले समय की कोई ना कोई झलक दिख जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका केतु 12th हाउस में होता है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुरु की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि गुरु का हाउस है 12th, और नॉलेज गेन करने की उनके अंदर बहुत चाहत होती है। ऐसे व्यक्ति अगर सही तरीके से कार्य करें तो ये धनवान भी बन सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेस से इनकी इनकम आ सकती है। साथ ही साथ 12th हाउस में केतु विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का भी योग बना देते हैं। तो कई बार ऐसे जातक या तो खुद विदेश चले जाते हैं या विदेश से कोई कार्य करके इनकम जनरेट करते हैं, या इनके घर में कोई ना कोई विदेश सेटल हुआ रहता है। देखिए 12वां भाव गुरु का है
तो जब 12वें भाव में केतु बैठते हैं तो आपके गुरु की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। आपके गुरु किस पोजीशन में हैं, गुरु डेबिलिटेटेड तो नहीं है, ठीक है, एग्जॉल्टेड हैं। अगर गुरु अच्छे सिचुएशन में है, कोई मैलेफिक प्लैनेट के दृष्टि या उसमें नहीं है, तो यहाँ पर आपको केतु अच्छा परिणाम देते हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको केतु ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अध्यात्म की तरफ का रास्ता है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है और धरती पे रह के लोग हमेशा राहु की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, लग्जरी हो जाए, मेरे अगर कोई लोन है तो वो क्लियर हो जाए, और उनको ऑब्सेशन जो है वो राहु देता जाता है। वो राहु धरती से जोड़ कर रखने की कोशिश करता है, नहीं चाहता कि आप आध्यात्मिक बने, आपको पूरी तरह से एक कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है कि आप डे टू डे जो स्ट्रगल है लाइफ के, जो आपके कॉम्पिटिशन्स है, क्योंकि छठवां घर रोग, ऋण और शत्रु का है, तो आपके शत्रुओं में उलझे रहना, आपके कॉम्पिटिशन्स में उलझे रहना, आपकी डे टू डे स्ट्रगल में उलझे रहना, तो इसके चक्कर में लोग केतु को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन केतु अपनी दशा, अंतरदशा या महादशा में, या स्पेशली 42 से 48 ईयर्स के एज में आप समझ सकते हैं, केतु आपको असर दिखाना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई ऐसी रियलिटी आपके सामने आने लगती है, कोई ना कोई ऐसे सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आप फेस करते हैं, जिसके बाद आपका जो केतु है वो एक्टिवेट होता है और आपको ये समझ में आ जाता है कि अभी तक मैंने ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल किए, जो भी मैंने पाया, वो एक्चुअली मेरे साथ नहीं जाने वाला है। तो जब इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगती हैं, तब वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका केतु 12th में होता है, बट उनका मेडिटेशन में मन ही नहीं लगता, उनका साधना में मन नहीं लगता, ठीक है, उनका अध्यात्म में मन नहीं लगता, उनको ये सारी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, बल्कि उनको राहु की तरफ बहुत ज़्यादा उनका ऑब्सेशन रहता है। लेकिन ऐसे ही लोग जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि केतु जब 12वें भाव में बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टि है, राहु 6वें में है तो उस पर दृष्टि जाएगी, 4थे भाव में जाएगी और 8वें भाव में जाएगी। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। 8th हाउस हिडन जो आपकी एनर्जीज़ हैं, हिडन डीप नॉलेज, आपके जो आप सीक्रेट रखते हो, या आपके जो रिसर्च हैं, ठीक है, आपके जो इन लॉज हैं, इनका है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर केतु किसी के 12th में हो तो इनकी दृष्टि के कारण कई बार ससुराल से डिटैचमेंट हो जाती है, या फिर इनके लाइफ में केतु की दशा में आप देखोगे तो कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इनके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस होते हैं, या फिर ये कोई डीप नॉलेज गेन करते हैं और मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा डिटैचमेंट फील करते हैं। केतु का जो दृष्टि है वो 4थे भाव पर भी जा रहा है, तो अपने घर से दूरी बन जाती है। कई बार माता को कष्ट हो जाता है, माता की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, या माँ और बच्चे के बीच में कोई तनाव हो जाता है। राहु पर दृष्टि जाएगी तो राहुल जो हैं वो ऑब्सेशन देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करो, ठीक है। और कई बार आपके एनिमीज़, क्योंकि राहु 6वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो ये आपको पावरफुल बनाते हैं, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन दिलवाते हैं, कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, आपसे कोई जीत नहीं सकता कंपटीशन में, इस तरीके का आपको पावर देते हैं। साथ ही साथ राहु आपको मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, जो आपके धन, दौलत, सत्ता, इन सब में बहुत ज़्यादा आपको उलझा कर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहु जब एक्टिवेट होते हैं तो ये आपको इन्हीं चीज़ों से कुछ ऐसे ट्रिगर्स दिलवाते हैं जिसके बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, मैं गलत रास्ते पे थी या था और अब मुझे सही रास्ता ऑप्ट करना है। तो इस तरह की जो इफ़ेक्ट्स है वो आपको देखने मिलती है जब केतु 12th हाउस में बैठे हों, ठीक है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन जातकों के 12th हाउस में केतु है वो स्पिरिट से भी डील करते हैं। कई बार उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जैसे उनके आसपास कोई है, ठीक है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं तो वो यात्राएं करना बहुत पसंद करते हैं, ट्रैवल उनकी हॉबी हो सकती है। और स्पेशली ये सिद्ध पीठ, दर्शन करना, पूजा करना, धार्मिक स्थल पर जाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इन्हें सेटिस्फैक्शन, इनको मेंटल पीस मिलती है। कई बार ऐसे लोग जब रियलाइज़ करते हैं तो ये आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, किसी आश्रम में चला गए, किसी मॉनेस्ट्री में चले गए, किसी आइसोलेटेड प्लेस में चले गए, मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लिया, योगा सेंटर ज्वाइन कर लिया, ये भी चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। केतु अगर 12वें भाव में हो, ठीक है,
और ऐसे में अगर जो केतु जिस राशि में बैठे हैं उसके लॉर्ड अगर 6th या 8th हाउस में हो, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम या फिर किसी तरह का ब्लेम लग सकता है। कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है, ठीक है, स्पेशली दशा में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केतु का नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर केतु 12वें भाव में नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट में सबसे पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम, कोई ना कोई हॉस्पिटल का खर्चा लगा रहेगा, कोई ना कोई परेशानी, छोटी बड़ी परेशानी आपको होती रहेगी। स्पेशली आपको सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी बीमारी जिसमें ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो, क्योंकि केतु कट के कारक है और 8th हाउस पे दृष्टि है, ठीक है। तो 8th हाउस डेथ का हाउस है, तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो कि ख़तरनाक हो और उसमें आपको ऑपरेशन सर्जरी रिक्वायर्ड हो, ये सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है अगर केतु नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। इसके अलावा कई बार ये आपकी माता को भी कष्ट दे देते हैं, माता की हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, माता से दूरी, माता से डिटैचमेंट। ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को कभी भी कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, कुत्तों को मारना नहीं चाहिए, कुत्तों को हो सके तो आप फीड करें, उनको खाना खिलाएं, ठीक है। ऐसे लोगों को व्यर्थ की चिंता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कई बार, और स्ट्रेस के कारण भी इनको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कई बार इन्हें नींद भी नहीं आती है या फिर ये एलर्जिक होते हैं, किसी न किसी तरह की एलर्जी भी इनको हो सकती है। प्रोफेशन की बात करूं, अगर केतु 12th में है तो किस तरीके का प्रोफेशन इनको ऑप्ट करना चाहिए, तो देखिए ऐसे लोग हॉस्पिटल्स में या फिर जेल में किसी न किसी पोजीशन पे हो सकते हैं काम करने वाले, ठीक है। ऐसे लोग ज़्यादातर किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी जुड़े हो सकते हैं, प्लानर हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अध्यात्म की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप पंडित या कोई स्पिरिचुअल गुरु, इस तरीके की भी आपकी प्रोफाइल्स हो सकती हैं, नन हो सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई कार्यक्षेत्र आपका हो सकता है। हीलर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, मेडिटेशन सेंटर या योगा सेंटर, जिम सेंटर या बैंक में भी कार्यरत हो सकते हैं। अगर केतु आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं 12th हाउस में बैठ के, तो किस तरीके की रेमेडी आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अगर डोनेशन करें तो आपके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। आपकी जो भी इनकम है उसमें से कुछ परसेंटेज आप गरीबों में दान करें, अंधे बच्चे हो गए या वृद्धाश्रम हो गया, कहीं ना कहीं आप कोई जगह डिसाइड कर लें और वहाँ पर आप ज़रूर दान करें। साथ ही साथ आपको गोल्ड की चेन गले में ज़रूर पहननी चाहिए। कुत्तों को, जैसा मैंने कहा, फीड ज़रूर कराना चाहिए और भगवान गणेश की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो भी आपके लिए बहुत शुभ है। सो ये थी गाइस केतु इन 12th हाउस पर मेरी एक छोटी सी वीडियो। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके केतु अगर 12th में है और ये चीज़ें आपसे रेजोनेट की हों तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।